हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। इस शरीर के अंदर जो मन है वही दुख और सुख, पीड़ा और प्रसन्नता की भावनाओं का वाहन है। और माया हर प्राणी की परीक्षा उसी मन के द्वारा लेती है। भविष्य का ज्ञान होना या न होना कोई बड़े महत्व की बात नहीं है। योग की साधना से कोई भी प्राणी त्रिकालदर्शी हो सकता है। क्या बात है लक्ष्मण? कुछ नहीं भैया। किस गहरी सोच में डूबे हुए हो? सोच में नहीं, एक दुविधा में फंस गया हूं। कैसी दुविधा? बड़ी विचित्र दुविधा है भैया। आर्य सुमंत्र कह रहे थे आप भगवान विष्णु के अवतार हैं और भाभी सीता भगवती लक्ष्मी के अवतार हैं। आर्य सुमंत्र ने केवल इतना ही कहा कि मैं भगवान का अवतार हूं। यह नहीं बताया कि समस्त प्राणी मात्र के अंदर भगवान की ही ज्योति प्रकाशित है। दिव्य दृष्टि से देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि स्वयं तुम भी भगवान हो। उसी प्रकार आर्य सुमंत्र भी भगवान का ही रूप है। देखो, जैसे बहुत से घड़ों के अंदर यदि पानी भरकर रख दो तो उन सब के अंदर एक ही सूर्य का प्रतिबिंब प्रकाशित होता है। वही सूर्य बाहर आकाश में भी है और वही सूर्य प्रत्येक घट के अंदर भी है। जब ये जान जाओगे तो सारी दुविधा मिट जाएगी, फिर कोई प्रश्न नहीं रह जाएगा। प्रश्न इससे आगे भी है भैया। आर्य सुमंत्र पहले से जानते थे कि सीता भाभी को फिर वनवास भोगना पड़ेगा। उनका कहना है स्वर्गीय पिताश्री को भी इन सब घटनाओं का पूर्व ज्ञान था। उन्हें महर्षि दुर्वासा ने सब बता दिया था। यदि उन्हें भविष्य का इतना ज्ञान था तो उनके मन को इतनी पीड़ा, इतना महान दुख क्यों हुआ? क्योंकि यही इस शरीर का गुण है। इस शरीर के अंदर जो मन है वही दुख और सुख, पीड़ा और प्रसन्नता की भावनाओं का वाहन है। और माया हर प्राणी की परीक्षा उसी मन के द्वारा लेती है। भविष्य का ज्ञान होना या न होना कोई बड़े महत्व की बात नहीं है। योग की साधना से कोई भी प्राणी त्रिकालदर्शी हो सकता है। भैया, मैं तो समझता हूं भविष्य का ज्ञान होना बहुत महत्वपूर्ण बात है। आगे क्या होना है यह जानने की लालसा तो सब में होती है। प्राणी के लिए इतनी बड़ी बात महत्व की नहीं होगी तो फिर कौन सी बात बड़े महत्व की होगी? सबसे बड़े महत्व की बात है कि दुख और सुख के समय प्राणी कैसा व्यवहार करता है। वो भावना की चोट सहकर भी अपने धर्म, अपने कर्तव्य पर स्थिर रहता है कि नहीं। इसलिए मैं भविष्य के ज्ञान को कोई महत्व नहीं देता। देखो लक्ष्मण, होनी तो होगी ही, परंतु उसका सामना प्राणी किस प्रकार करता है यही महत्वपूर्ण बात है। पिताश्री को भविष्य का ज्ञान था, इसमें उनकी महानता नहीं है, परंतु सब कुछ जानते हुए भी उन्होंने अपना धर्म का पथ नहीं छोड़ा, अपने प्राण त्याग दिए, परंतु अपना वचन भंग नहीं किया। यही उनकी महानता थी। सीता को देखो, यदि दुर्वासा के कथनानुसार
वो लक्ष्मी का अवतार है, तो उसमें होनी के घटना चक्र को बदलने की शक्ति भी थी, परंतु उसने मर्यादा के आदर्श का ही पालन किया। ये सब कुछ त्याग करते हुए उसे कितना दुख हुआ होगा। उसे मेरी पीड़ा का भी पूर्ण ज्ञान था। पति ने या राजा ने भी उससे जाने के लिए नहीं कहा, उल्टे उससे रहने की प्रार्थना की थी, परंतु उसने जो अपना धर्म, अपना कर्तव्य समझा, उसे निभाने के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। यही महत्वपूर्ण बात है। लक्ष्मण, भविष्य को जानने के फेर में मत पड़ो। वर्तमान का जो धर्म है, जो कर्तव्य है, उसे निभाओ। भविष्य तो स्वयं ही नतमस्तक होकर तुम्हारे सामने आ जाएगा। होनी तो होगी ही। तुम अपने धर्म पर दृढ़ रहो। यही शिक्षा हमें सीता से लेनी चाहिए। मैं इसी समय महाराज के दर्शन करना चाहता हूं। महाराज विश्राम भवन में हैं। इस समय उन्हें नहीं जगाया जा सकता। यदि महाराज विश्राम कर रहे हैं तो मुझे कुमार लक्ष्मण अथवा कुमार भरत के पास ले चलो। मुझे उन्हें एक अत्यंत आवश्यक सूचना देनी है। अभी अभी यह दूत समाचार लाया है कि महाराज के लघु भ्राता राजा शत्रुघ्न युद्ध में घायल हो गए हैं। क्या कहते हो? किसने घायल किया है शत्रुघ्न को? भैया, ये क्या समाचार है भैया? शत्रुघ्न घायल हो गया? वही तो मैं भी जानना चाहता हूं। किसने घायल किया है उसे? 2 ऋषि कुमारों ने। ऋषि कुमारों ने शत्रुघ्न को घायल कर दिया? असंभव। परंतु यह सत्य है। वो दोनों कोई चमत्कारिक बालक हैं। उन्होंने घोड़ा पकड़ लिया है और बार बार कह रहे हैं कि महाराज राम को युद्ध के लिए भेजो। सेनापति कालजीत युद्ध में मूर्छित हो गए हैं और राजा शत्रुघ्न बुरी तरह घायल हो गए हैं। उन बालकों के साथ और कितने लोग हैं? जी कोई नहीं, केवल 2 बालक हैं। ऐसे तेजस्वी बालक कहां से आ गए हैं? हम भैया को क्या कहेंगे? 2 बालकों ने हमारी सेना को हरा दिया। लेकिन उन्हें सूचना देना आवश्यक है, और इसी समय। वो सो रहे हैं। जगाना पड़ेगा। चलो। कुशल तो है? कोई आवश्यक सूचना लेकर आए हो? भैया, शत्रुघ्न घायल हो गया है। शत्रुघ्न? कैसे? युद्ध में। युद्ध में? युद्ध में कौन से देश के राजा ने ऐसा दुस्साहस किया? परंतु कल तो यह सूचना आई थी कि यज्ञ का अश्व कौशल देश की सीमा में प्रवेश कर चुका है। फिर हमारे राज्य में किसने उसे रोका? 2 बालकों ने।
दो बा क्या दो बालकों ने? जी महाराज, दूत का कहना है दो तेजस्वी बालक जो ऋषि कुमार लगते हैं, उन्होंने घोड़ा पकड़ लिया है और कहा है हमें महाराज राम की चुनौती स्वीकार है, उन्हें कहो हमसे युद्ध करने आए। सेनापति के मूर्छित होने के बाद शत्रुघ्न स्वयं युद्ध करने गए तो बुरी तरह घायल हो गए। बड़े आश्चर्य की बात है। ऐसे दो बालक कौन हो सकते हैं जो शत्रुघ्न जैसे धनुर्धारी को हरा दें? हम स्वयं जाएंगे, हमारे जाने की व्यवस्था की जाए। क्षमा करें भैया, हम लोगों के रहते आपको स्वयं जाने की क्या आवश्यकता है? अपने लक्ष्मण पर विश्वास रखिए। ठीक है भरत। जी महाराज। लक्ष्मण के साथ जाने वाली सेना में अच्छे अच्छे योद्धा भेजे जाएं। महाराज, दो बालकों से युद्ध करने के लिए लक्ष्मण सेना लेकर जाएगा? आप अपने दास का अपमान न करें। नहीं लक्ष्मण, हमारा यह विचार कदापि नहीं था। हम सोच रहे थे कि वो दोनों बालक साधारण नहीं हो सकते। अवश्य ही कोई मायावी छद्मवेश में यह कौतुक कर रहा है। यह बात है तो स्वयं काल भी उन दोनों बालकों का रूप धारण करके आ गया तो मेरे हाथों नहीं बचेगा। मुझे प्रस्थान की आज्ञा दीजिए। जाओ, हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है।